मंगल भवन का नाम लेने से किसी का कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए उस नाम को हम गाएं, मंगल भवन के पावन नाम का हम गान करते रहे। तो कहा उसने नाम लिया इसलिए इसका उद्धार होगा। बार बार समझाने पर इनको समझ में आया। मैं अक्सर एक कथा कहती हूँ, कथा तो नहीं, चुटकुला है, बड़ा मजेदार सा है, अक्सर कहती हूँ, कभी आपने सुना भी हो कि एक माताजी कथा सुनने गई और अपने साथ में अपनी जेठ की बिटिया को ले गई, उसका नाम है चंपा। अब कथा सुनने जब बैठी तो पंडित जी ने संकीर्तन कराया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन जय जय हो। अब सभी संकीर्तन गाए और माता जी मुंह बंद करके बैठी, और माता जी बैठी थी सामने, तो पंडित जी को बार बार दिखे। तो पंडित जी सोचे कि ये गा क्यों नहीं रही, ये गा क्यों नहीं रही। तो पंडित जी को लगा गूंगी है क्या। कहा गूंगी तो नहीं, मैंने खूब गप्पे करते देखा है इनको। बहरी है क्या, बहरी होती तो आती क्यों। नास्तिक है क्या, नास्तिक होती तो भी क्यों आती। इसलिए पंडित जी ने इशारे में कहा कि माता जी गाओ। अब माता जी कहे कि बताओ, अब तो पंडित जी ने मुझे सीधे सीधे बोल दिया कि गाओ, गाना तो पड़ेगा। अब माता जी क्यों नहीं गा रही थी, उस भजन में एक समस्या थी। उसमें एक नाम था देवकी नंदन, जो उनके पतिदेव का था। और हमारे भारत में एक मर्यादा है कि माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती। अब कहेंगी कैसे ले लूं, माता जी कहे कैसे ले लूं देवकी नंदन, तो फिर कहा गाना तो पड़ेगा। फिर कहती है जय रघुनंदन कंस निकंदन, और जहां पर देवकी नंदन था वहां पर कहती है चंपा के चाचा जय जय हो। क्या कहती है, चंपा के चाचा। और जो बिटिया आई थी उसका नाम चंपा और उनके पतिदेव उनके चाचा, तो क्या कह दिया, चंपा के चाचा। अब भगवान विष्णु भी हंस रहे हैं बैठे बैठे। लक्ष्मी जी बोली स्वामी क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। नारायण ने कहा नहीं 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 कुछ नहीं। लक्ष्मी जी बोली मुझे भी बताओ, मैं भी सुनूंगी। भगवान ने कहा रे देवी, एक भक्त ने एक नया नाम दे दिया। लक्ष्मी जी बोली नाम अच्छा है क्या। भगवान ने कहा भक्त ने दिया है तो अच्छा ही है। तो स्वामी नाम क्या मिल गया। नारायण कहते नाम मिल गया चंपा के चाचा। क्या नाम मिला, चंपा के चाचा। ये तो एक चुटकुला है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी भी भाव से आप जब बुलाएंगे ना, असर वही होना है, असर। एक संत जी थे, वो संत जी दिन रात माला फेरते रहते थे, और वो माला फेरते फेरते वो चाय भी पी लें, न्यूज़पेपर भी पढ़ लें, कोई आए तो उनसे गप्पे भी कर लें, और माला फिर ही रही है। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि माला का एक नियम है, आप माला करते समय बात क्यों करते हो। फिर बात तो ठीक, फिर आप चाय भी पी लेते हो, फिर आप ये भी कर लेते हो, फिर आप वो भी कर लेते हो, ये कैसे, क्यों, क्या फर्क, क्या फल मिलेगा। संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सामने वाले से पूछा तुम क्या करते हो, कहा मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, सरकारी नौकरी। अच्छा, तो तुम्हारी नौकरी का समय, कहा सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक पूरी करते हो। कहा कहाँ पूरी करते, 11 बजे जाते हैं, 4 बजे वापस, और कभी कभी तो 3 बजे। तो तुमको तुम्हारी सैलरी आधी मिलती है, नहीं पूरी मिलती है। मतलब तुम 9 से 6 की नौकरी में 3 घंटे के काम का सरकार तुमको जब पूरा पैसा देती है, जब तुम्हारी सड़ी सी सरकार तुमको पूरा पैसा देती है, तो वो सरकार तो बहुत बड़ी है। एक आध दो माला कम भी, आधी अधूरी भी हो जाएगी तो उनको फर्क नहीं पड़ना, वो पूरी फल देंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज्यादा पंचायत में मत पड़ा करें कि कैसे जाप करें, कैसे बैठे, कैसे उठे। जब मनाए तब कर लो। जो लोग ज्यादा झंझट में पड़े रहते वो कुछ नहीं कर पाते, वो यही सोचते सोचते मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते वो। इसलिए इस झंझट में ज्यादा सोच विचार में कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से उल्टा, कहाँ से सीधा, माला कैसे पकड़े, किस हाथ से पकड़े, किस उंगली से पकड़े, कहाँ बैठे, किस दिशा में बैठे, अरे छोड़ो यार।
वो जो अनुष्ठान करते हैं उनके लिए ठीक है, अनुष्ठान जो होता है उसमें सब व्यवस्थित होता है, नियम से होता है। लेकिन जो भक्त है ना, उसके लिए नियम मायने नहीं रखते। भक्त के जीवन में नियम का कोई स्थान नहीं। नियम का असर ब्राह्मणों के लिए, पंडित जी के लिए, विद्वानों के लिए, महात्माओं के लिए है, वो करें नियम से। लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, प्रेमी के और भक्त के जीवन में नियम नहीं होता। इसलिए वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो बस हमें तो नाम का जाप करना है, जैसे बने, जब बने, जिस तरह से बने, बस नाम जपत मंगल दिसि दसहु। नाम लेने से मंगल ही मंगल होना है, किसी का अमंगल नहीं होता। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखो आज कथा का तीसरा दिन है प्रयागराज की भूमि में, और कल कथा का चौथा दिन है। तो भागवत जी में एक नियम है कि चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, चौथे दिन कृष्ण जन्म होना चाहिए। तो कल की कथा में यहाँ पर कृष्ण जन्म की कथा होगी, और आप सब आइए तो भगवान कृष्ण की पावन जन्म की कथा को हम सुनेंगे और खूब आनंद उत्सव भजन के माध्यम से बधाइयाँ बांटेंगे, बधाइयाँ देंगे। तो सब पधारे, और आज की पावन कथा मैं यही भगवान के श्री चरणों में चलिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, और सभी गाएंगे ताली सेवा वाणी का सहयोग करते हुए सभी। हमारे बीच में आज आपने नाम सुना होगा साध्वी सरस्वती, सभी जानते हैं उनको। बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत की प्रवक्ता है और राष्ट्रवाद को जागृत करने का काम कर रही हैं, जिनको हिंदू शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ी देर में वो आ रही हैं, इसलिए जब तक वो आएंगी एक छोटा सा भगवान नाम का भजन, फिर आके उनके आशीर्वचन के बाद आज की कथा की पावन आरती में हम प्रवेश करें। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। आगे बोलो। बिल्कुल जोर से पढ़ महाराज जी, जोर से गाओ। हरि नाम नहीं तो जोर से हरि, भाव से। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 10-15 मिनट कथा में विलंब होगा, क्योंकि कोई पधार रहा है, तो आप भी बैठे रहें, क्योंकि कहते ना भगवान की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। तो थोड़ा इंतजार करें 5-7 मिनट का, और फिर आज की पावन आरती में हम प्रवेश करेंगे। तो अभी आप सबने सुना अजामिल की पावन कथा को। अजामिल की कथा से हमने यही जाना कि जीवन में हरिनाम परम आवश्यक है। अजामिल की कथा एक बात और कहती है कि व्यक्ति का संग भी अच्छा होना चाहिए। अभी बीच में मैंने आपको बताया था, सुंदर कांड में एक बड़ा सुंदर भाव आता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तराजू के 2 पलड़े हैं, तराजू के 2 पलड़े। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का, बैकुंठ का, पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उनका, और पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक हैं उनका, 14 भुवनों का सुख रख दे।
और तराजू के दूसरे पलड़े पर लव मात्र के सत्संग का सुख रख दें। लव किसको कहते हैं? लव कहते हैं जितनी देर में हमारी ये आंख की जो पलक है ये ऊपर से नीचे होती है, इसको कहते हैं आंखें झपकाना। झपका के देखो कितना समय लगता है, उसको कहते हैं लव। तो एक तरफ पूरे ब्रह्मांड का सुख और दूसरी तरफ लव मात्र के सत्संग का सुख यदि रखा जाए तो क्या होता है? पलड़ा भारी किसका होगा? नियम कहता है जिस तरफ वस्तु ज्यादा है वो पल्ला भारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ नियम उल्टा है। यहाँ लव भर के सत्संग के सुख के आगे, यहाँ लव भर के सत्संग के सुख के आगे 14 भुवनों का सुख फीका पड़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? देखो, सत्संग शब्द से ही पता चल रहा है, सत्य का आचरण। सत्संग सिर्फ कथा सुनना, सिर्फ कीर्तन करना सत्संग नहीं होता। सत्य का आचरण, सत्य का संग करना ही सत्संग है। सत्य का संग करना, अच्छा संग करना ही सत्संग है, उसको कहते हैं सत्संग। और सत्संग व्यक्ति के जीवन में हो, क्योंकि सत्संग व्यक्ति को मरते मरते तक हंसाता है। आपने अपने जीवन में कभी 10-5 मिनट का भी सत्संग किया है और मरते समय सत्संग के वो पल याद आ जाए तो मरते मरते हंसते हुए मरोगे, ये भी मैंने किया था। और यदि आपने अपने जीवन में कुसंग किया है और मरते समय कुसंग के पल याद आ जाए तो मरते मरते भी रोगे, माथा पीटोगे कि कहाँ मैंने ये किया था। तो सत्संग मरते मरते हंसाता है और कुसंग मरते मरते रुलाता है। सत्संग जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बनाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक संत जी थे, रोज भिक्षा मांगते थे, भिक्षाटन करते थे। एक माता जी बड़ी अच्छी थी, प्रतिदिन भिक्षा देती, प्रतिदिन, एक दिन न चूकती। प्रतिदिन उनका मन देना ही है, भिक्षा देना ही है। अब प्रतिदिन माता जी भिक्षा देती हैं, संत जी भिक्षा ग्रहण करते हैं। एक दिन माता जी का उनके घर में हो गया झगड़ा। अब झगड़ा हुआ तो दिमाग खराब। अब माता जी, वो गोबर होता है, गोबर से घर के आंगन को लीप रही थी। अब संत जी बाहर खड़े, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम। माता जी ने नहीं सुना। जब तीसरी चौथी बार फिर कहा, इतने गुस्से में कि वही गोबर का गंदा कपड़ा उठाया और फेंक के संत जी को दे दी, ये लो तुम्हारी भिक्षा। संत तो संत कौन? सरल चित्त। जिसका सरल चित्त ना हो वो संत नहीं है, वो कुछ और है, पर संत तो नहीं। क्योंकि संत में विनम्रता, सरलता, ममता, प्रेम सब होता है। तो संत ने वही जो गंदा कपड़ा था वही लिया और अपने आश्रम में आए, उसी गंदे कपड़े को धोया, धो के सूखने डाल दिया कि चलो माता जी ने यही भिक्षा दी, आएगी किसी काम में। गंदा कपड़ा धो धा के सूखने धूप में डाला। शाम को पूजन जब करने का समय आया तो उस समय कोई महात्मा जी, कोई व्यक्ति उनको घी दे गया। अब संत जी कहे बड़ी अच्छी बात, घी मिल गया। घी मिला है तो घी के दो काम, एक तो शुद्ध घी का हलवा बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, और दूसरा काम शुद्ध घी का दीपक जलाऊंगा। अब दीपक है, घी है, पर बाती नहीं, और बाती के बिना दीपक कैसे जले। तो संत जी को याद आया, वही गोबर वाला गंदा कपड़ा उठा के लाए। उसी कपड़े को फाड़ा, उसकी 108 बातियां बना के घी में डुबोई और घी में डुबो करके 108 दीपक भगवान के चरणों में जला दिए। जब 108 दीपक भगवान के चरणों में जलाए तो उन दीपकों से भी आवाज आ रही है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। अब तक मैं घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के साथ में था तो भाल भी वैसे ही था, गोबर में लिपटा सना हुआ एक गंदा कपड़ा। लेकिन जैसे ही मेरा संग बदला,
जैसे ही मैं एक संत के सानिध्य में पहुंचा तो मैं भगवान के चरणों में प्रज्वलित होने वाला दीपक बन गया, जो खुद भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। तो धन्य है सत्पुरुषों का संग। अच्छा संग ऐसे ही व्यक्ति के जीवन को बदलता है, इसलिए संग अच्छा हो। अच्छा संग आपकी सोच को बदलेगा, अच्छा संग आपके विचारों को बदलेगा, अच्छा संग आपके उठने बैठने के तरीकों को बदलेगा, अच्छा संग आप में विनम्रता लाएगा, अच्छा संग आपको सकारात्मकता से भरेगा। इसलिए संग कैसा होना चाहिए? अच्छा, बुरा नहीं। बुरे संग में पढ़ के लोग भी बुरे हो जाते हैं, बुरे संग में पढ़ के अच्छे से अच्छा सकारात्मक व्यक्ति भी नकारात्मकता से घिर जाता है। बुरे संग में पढ़ करके अच्छा भला हंसता हुआ जो नूरानी चेहरा है वो भी रोथड़ू वाला चेहरा हो जाता है। इसलिए संग कैसा हो? अच्छा। संग का असर पड़ता है सत्संग, तो सत्संग मतलब अच्छा संग, सत्संग मतलब सत्य का आचरण हमें करना चाहिए। तो अजामिल की कथा दो बातें सिखाती है, एक तो संग और दूसरी बात नाम। व्यक्ति के जीवन में संग अच्छा हो और व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम बना रहे, व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम बना रहे। कैसे भी हो, थोड़ा हो, कम हो, ज्यादा हो, कैसे भी हो, पर व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम का होना परम आवश्यक है। भगवान नाम का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो भागवत की कथा है, ये भगवान के नाम के चारों तरफ ही घूमती है। मैंने कहा ना, भागवत की कथा 4 चीजें आपको देती है 7 दिन में। भा मतलब भक्ति देती है, गा मतलब ज्ञान देती है, वा मतलब वैराग्य देती है, और ता मतलब त्याग और तपस्या। भक्ति देती है, कैसे देती है? जब 7 दिनों में हम भगवान के भक्तों के चरित्र सुनते हैं